छवि के साथ आज भी अपना स्थान बनाए रखे हैं और हमेशा हमें इन वेदों की, इन पुराणों की, इन शास्त्रों की बातें बताकर, ये ज्ञान देकर हमारे जीवन को पुरुषार्थ करते रहते हैं, पौरुष्य भाव देते रहते हैं। आगे राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से समुद्र मंथन की कथा सुनने का आग्रह करते हैं कि महाराज मुझे बताइए कि भगवान ने वामन अवतार क्यों लिया, समुद्र मंथन कैसे हुआ, उसमें से क्या क्या निकला और किसके कहने पर भगवान ने ये वामन अवतार लिया। ये राजा बलि कौन थे जिसने अपना सरस्व राधे राधे। जल्दी तो नहीं है आप लोगों को, आराम से बैठे हैं। कह रहे हैं कि भी उठ के दाने की चेष्टा है, थोड़ा जल्दी कीजिए। ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बीच बीच में हमें अनाउंस करना पड़ता है। ऐसे ही मंदिर प्रांगण में बैठे हैं श्री सतपाल जी बंसल, भगवती प्रॉपर्टी एडवाइजर, उनका हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। तालियां जरूर बजाया करें। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। एक और विशेष सूचना जो कि कल के लिए है। कल है श्रीमद् भागवत कथा के सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस, और बड़े ही धूमधाम से, जैसे कि मैंने सुना है कि पहली बार इस मंदिर प्रांगण में कथा हो रही है, पहली बार हो रही है, तो इस उत्सव को और भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी पीतांबरधारी यानी पीले वस्त्र धारण करके आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पीतांबरधारी हैं, पीले वस्त्र डालते हैं, जैसे पगड़ी भी पीली है इनकी। तो आप लोग सभी पीले वस्त्र ग्रहण करके आए और यहीं से आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। कल का प्रसाद के जो आयोजन किया गया है कमेटी के प्रधान श्री अशोक गोयल जी की तरफ से, तालियां बजाइए उनके लिए। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे कथा बढ़ती चली जाएगी। आप सभी से निवेदन, दोबारा से मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, किस समय पे आए, क्योंकि कल 2 बजे ही व्यास जी महाराज बैठ जाएंगे और कथा प्रारंभ कर दी जाएगी। कल कृष्ण जन्म है, उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, समय लगेगा, कथा भी लंबी चलेगी, उत्सव होता है, नृत्य होता है, नाच गाना होता है। आप लोग बैठे रहते हैं, हमारी कथाओं में कभी बैठते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पहली बार ही हो रही है, क्योंकि व्यास जी जब भी भजन करते हैं, व्यास जी महाराज आप डालेंगे यूट्यूब पे पूज्य प्रीति रामानुज जी, 4 चैनल खुल जाएंगे तुरंत, 4 चैनलों पे आते हैं और आपकी भी ये रिकॉर्डिंग होने लग रही है। बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों के चेहरे में आएंगे भागवत कथा में। तो अपना जो सुंदर सुंदर चेहरे हैं, बड़े पीतांबरधारी बन के आना कल। और कल यानी जैसे मैंने आज बोला था कि भी देखिए, दान जो भी इच्छा है आपकी वो जरूर कीजिए। जैसे अभी आज वामन अवतार है, मैंने बोला था कि भी आप 2 पग भूमि के लिए दान कर सकते हैं। अभी मेरे को किसी ने 1100 रुपए का दान किया, उनके लिए ताली बजाइए।
1100 रुपये का इनकी तरफ से दान आया है वामन अवतार पे, और सभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता। अभी कुछ ही समय पश्चात वामन भगवान की अवतरण होगा, पूजन कीजिए। बोलो राधे। सुंदर सुंदर पीले वस्त्र धारण करके आने, आज ही बाजार में चले जाना। और कल वृंदावन में प्रवेश करना है। अभी तक आप बट्टू कला में बैठे हैं, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, कल हम वृंदावन में प्रवेश करेंगे। रास रचेगा कल, छठे दिन करवाएंगे। माखन मिश्री का प्रसाद, साथ में टॉफी चॉकलेट, विशेष व्यवस्था की गई है श्री अशोक जी ने इस चीज के लिए। बहुत अच्छे से प्रांगण भी सजा हुआ मिलेगा। सभी मंदिर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने भी सहयोग करना है विशेष दान करके। बोलो राधे। एक बार श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो समुद्र मंथन की जो कथा है वो राजा परीक्षित को सुनाई गई। एक बार दुर्वासा ऋषि संध्या वंदना के लिए जा रहे थे, उसी समय उनकी भेंट हुई इंद्र से। इंद्र ने प्रणाम किया और प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला इंद्र को दे दी। लेकिन इंद्र अभिमानी है, तो दूर जाकर इंद्र ने वो माला फेंक दी, और जैसे ही फेंकी तो उसके मन के और जो मोती थे वो बिखर गए। वापिस आना हुआ दुर्वासा ऋषि का, तो देखा उनकी जो माला के मोती थे वो टूट गए। तब उसी समय दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया कि जिस 3 लोग 14 भुवन का तुम्हें अभिमान है, वो 3 लोग 14 भुवन तुमसे छिन जाएंगे। उस श्राप ने प्रभाव किया, और वही जो अदिति पुत्र थे, देवता थे, वो दर दर की ठोकरें खाने लगे। रोते रोते भगवान के पास गए कि प्रभु हमें हमारा घर दिलवाइए, निवास स्थान दिलवाइए, हम रहेंगे कहाँ। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो वैभव है वो रसातल में चला गया, पाताल लोक में चला गया। किसके कारण गया? देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव जी, और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। जिस समय श्रीहीन होने का श्राप मिला, उसी समय दैत्यों ने देवताओं के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया, और निर्बल हो ही चुके थे देवता। तो 3 लोग 14 भुवन अब आ गए असुरों के पास, जीत गए। अब शुक्राचार्य जी महाराज के कहे अनुसार चल रहे थे, जैसे शुक्राचार्य महाराज कहते वैसे वैसे दैत्य करते। अब इस धरती से नीचे रहते हैं राक्षस असुर, दिति का वंश, जिसको कहते रसातल यानी पाताल लोक। 7 लोग पृथ्वी से ऊपर हैं, 7 लोग दाएं हैं, 7 लोग बाएं हैं, और 7 लोग पृथ्वी के नीचे, कुल 28 लोग हैं। अब वैभव चला गया था समुद्र के नीचे पाताल लोक में, तो भगवान ने कहा तुम्हारा श्री पाताल लोक में चला गया है, तो इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी बाहर आएगा। तब देवताओं ने कहा कि भगवान क्या दैत्य मानेंगे? बोले मानेंगे, उनको कहो अमृत निकलेगा, अमृत के लिए तो वो कुछ भी कर सकेंगे। तो ठीक है, दैत्य को मनाया गया और मंदराचल पर्वत को ऊपर उठाया गया। लेकिन गणेश पूजन ना होने के कारण मंदराचल पर्वत पर टिक नहीं पाए, समुद्र में टिक नहीं पाए, जिससे भगवान श्रीमान नारायण ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पर रखा, और वासुकी नाग, जो वासुकी नाग महादेव जी के गले में है, उसको बुलाया गया और कहा गया कि आप रस्सी बन जाइए, समुद्र मंथन होगा। तो वासुकी नाग को समुद्र मंथन के लिए बुलाया गया। मुख की तरफ लगे दैत्य और पूंछ की तरफ लगे देवता। अब समुद्र मंथन हो गए तो विष कहाँ से निकलेगा? कहाँ से निकलेगा विष? मुख से ही तो निकलेगा, पूंछ से थोड़ी ना निकलेगा। तो मुख से विष निकला, तो वहां पर कुछ तो दैत्य मारे गए। इतने में कुछ समझ में आता, इतने में सभी दैत्य पीछे हट गए। तो थोड़ा सा विष बच गया, जिस विष को लेकर
सभी दैत्य अंजलि बांधकर महादेव जी के पास गए कि महाराज इस विष को पी लीजिए। अब महादेव जी ने कहा अमृत निकला तो तुम पियो और विष निकलो तो मेरी तरफ आ गए। लेकिन क्या करें, अगर प्रकृति में बहा देते तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता, ये मानव सृष्टि खत्म हो जाती। तो मानव सृष्टि के कल्याण के लिए ही महादेव जी ने रा कहा, अंजलि बांधकर विष को पी लिया और माँ कहते ही कंठ में रोक लिया, जिससे इस कंठ जो महादेव जी का कंठ था वो नीला पड़ गया, जिससे महादेव जी का एक नाम और पड़ा, नीलकंठ महाराज। बोलिए नीलकंठ महाराज की जय हो। राम। अब रा कह के देखिए सबसे बड़ा मुख खुलेगा और माँ कहते ही बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये राम नाम है। और ये राम नाम लेने से ही जो विष था वो महादेव जी का क्या बन गया, आभूषण बन गया। नीलकंठ महाराज कहलाए और वापिस गए, समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न निकले जो ज्योतिषियों को दे दिए गए। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान दे दी गई। रंभा नाम की अप्सरा निकली जो दैत्य अपने साथ ले गए, क्योंकि अभी तो स्वर्ग उन्हीं के पास था। गरुड़ निकला, ये गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन बना। पंचजन्य शंख निकला जो महादेव जी की विशेष का एक शस्त्र है, अस्त्र है शंख। और धन्वंतरी देवी निकली अमृत का कलश लेकर। अब जैसे ही अमृत का कलश लेकर निकले तो दोनों में झगड़ा हो गया कि पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। तब भगवान ने अवतार लिया, मोहिनी अवतार। अब स्त्री तो सबसे सुंदर रचना है ब्रह्मा की, लेकिन जब पुरुष स्त्री बन जाता है तो दुगनी छटा बिखेर देता है। बड़े सुंदर लगते हैं जब पुरुष स्त्री बनते हैं। अब ठाकुर जी बन गए स्त्री, हाथ में कमल का पुष्प वो मटकते हुए जा रहे हैं। अब दैत्य तो कामी है, जैसे ही भगवान को देखा तो पीछे पीछे भगवान के चलने लगे। अब उनको क्या पता था कि ये ठगिया है, ये छलिया है। अब पीछे पीछे दौड़ने लगे, एक हाथ में अमृत का कलश, दूसरे में गुलाब का फूल, कमल का पुष्प। अब सब पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब मोहिनी रूप में भगवान धीरे धीरे देवताओं को अमृत पिलाने लगे। अब दैत्य काम वासना के पीछे, अब वो भूल गए कि अमृत भी पीना था। लेकिन दैत्यों में एक राक्षस थे, स्वर भानु नामक राक्षस। वो चंचल स्वभाव के थे और ज्ञाता भी थे। वो जान गए कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो देवताओं सूर्य और चंद्रमा के मध्य अंजलि बांधकर बैठ गए और भगवान ने गलती से भी उन्हें अमृत पिला दिया। इतने में भगवान को समझ आता, भगवान का सुदर्शन चक्र गया और स्वर भानु नामक राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए, एक आधा हिस्सा ऊपर का, एक आधा हिस्सा नीचे, जिससे राहु और केतु नाम के दैत्य प्रकट हुए। ये राहु और केतु, आप भली भांति सब इनसे परिचित है कि जिसकी कुंडली में मुंडली मारकर बैठ जाए तो सर्वनाश। ये वही राहु और केतु। भगवान ने वध कर दिया, समुद्र मंथन किया तो लक्ष्मी महारानी निकली वरमाला लिए। सब बैठ गए, ऋषि भी